आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, नाम केवल कृष्ण है, रहने वाला अखनूर पलावाला से हूं। आज से 8 साल पहले ये सिस्टम मेरे को देखने को मिला था। मैं आर्मी के बीच में सर्विस कर रहा था और मैं रिटायर आने वाला था। तो बोलते हैं ना, जहां चाहत होती है वहां राहत होती है। क्योंकि मैंने चाहा कुछ और था लेकिन कुछ मिला कुछ और। मैंने ये सोचा था कि 17 साल नौकरी करके डीएससी में जाऊंगा और जाकर के दोबारा 17 साल करूंगा, 2 पेंशन लूंगा, एक सूबेदार मेजर इतनी। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ऐसे प्लेटफार्म में मिला दिया। क्योंकि मैं छुट्टी आया हुआ था तो 3 महीने बचे हुए थे। छुट्टी के दौरान मदन गुरु जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं बोलता हूं दोस्त, मैं हर जगह जहां भी जिस स्टेट पे भी जाता हूं हर जगह यही बात बोलता हूं। चाहे मेरे कोई रिश्तेदार हो, मैं अपने रिश्तेदारी में भी जाता हूं, मैं यही बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि भगवान, बोलते हैं ना कि भगवान मिलते नहीं है, भगवान किसी ना किसी के माध्यम से मिलते हैं। मेरे को अचानक ना कोई जान थी ना पहचान थी, तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो गई। बोला आप आर्मी में? मैंने बोला हाँ मैं आर्मी में हूँ। जैसे मैंने अपनी यूनिट बताई तो इन्होंने बोला कि मेरी आपकी यूनिट के बीच में मेरे ब्रदर हैं। तो मैंने रामसत किया, मैंने इनको घर में बैठाया, पानी शानी पिलाया। तो मैंने बोला सर आप रिटायर आ गए? बोला हाँ मैं अभी 2 साल हो गए रिटायर आए हुए और मैं अभी कोई एक ऐसा काम कर रहा हूँ। तो केवल जी आप भी अगर ऐसा करोगे? तो मैं सीधा पहले बता दिया, मैं सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्योंकि जब मेरे को कंपनी का नाम बताया मेरे को नाम ही नहीं पता चले भाई क्या बोला क्या इतनी जल्दी जल्दी। तो मैंने बोला सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली, बोला केवल जी 10+2 मैंने की हुई है, वो भी मैंने 85 में की थी। तो आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। मैंने बोला क्या करना है सर? बोला आप सिर्फ मेरे को लोगों से मिला सकते हैं, बातचीत मैं करूंगा, पढ़ाई लिखाई का कोई भी काम होगा साला मैं करूंगा, तेरे को टेंशन लेने की नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ा ज़्यादा था नहीं, मैं 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ था कहीं। मैं शेख दुल्ले का धन्यवाद करता हूँ जिसने 8th पास फौज के बीच में भर्ती की, तो मेरे को भी ऐसे गधे की तरह लगे चांस। तो 17 साल मैं अपने आप को ये सोचता कि मैं बस अभी नौकरी मिल गई, अभी बस मैं राजा बन गया। लेकिन नौकरी के बीच में नौकरी बोलती है कि भूखा तुझे मैं मरने नहीं दूंगी, तब अमीर तुझे मैं बनने नहीं दूंगी। नौकरी 17 साल की, लेकिन तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ बैठी हुई है, उसको भी पूछ सकते हो, जो कुछ मेरे रिश्तेदार भी बीच में कोई बैठा होगा शायद जो मेरे को बचपन से जानता होगा, उसको भी पता है। लेकिन उसको पता कि मेरे पास क्या था। मेरे पास टीन की शेड पड़ी हुई थी, जो जहाँ मैं रहते थे गुरुजी मेरे घर में गए थे, पूछ सकते हो आप, जब पहली बार जब मैंने पानी पिलाया था। आज तो बहुत कुछ दिया, आज मैं बोल रहा हूँ थैंक्स करता हूँ ऐसे प्लेटफार्म का, और थैंक्स करता हूँ मैं अपने MD सर का जिन्होंने ऐसा प्लेटफार्म बनाया। और मेरे को जब ये प्लान दिखाया था तो मेरे को समझ कुछ नहीं आई। तो मेरी वाइफ बोले नहीं कर लेते हैं। मैंने फिर भी इनको छुट्टी काट के चला गया। मैंने ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया नंबर, जैसे आज आप लोग हमारा डालते हो ना। क्योंकि जैसा किया होता है, बोलते जैसा बोएगा वैसा काटेगा, वैसे ही मैंने भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्योंकि मैं अपने आप को तेज समझ गया। क्योंकि मेरे को ऐसे लंगोटिए यार मिल गए, बोला तू कहाँ फंस गया, कोई दवाई खा के मर जाएगा तू, तो तेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने बोला बात तो सही यार, मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। लेकिन फिर भी मैं गुजरात भुज में था, तो गुरुजी ने मेरे को नंबर दिया था MD सर का, बोला ये नंबर आप बात कर सकते हो। तो गुरुजी MD सर, मैं उस टाइम फौजी आदमी था, मैं सही बताता हूँ, रियलिटी में झूठ बोलता नहीं, जो भी बोलता हूँ मैं सच बोलूँगा। मैंने पैग 2 ठोके हुए थे शाम को, और मैंने आपको शायद याद भी होगा, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला सर आप संजीव सर बोल रहे हैं? बोला हाँ जी बोलो। मैं सर एक आपने जो नई कंपनी खोली है वो दवाइयों वाली, मैंने डोगरी में ही बोलना शुरू किया। सर को समझ कुछ नहीं आई। मेरे को बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला सर केवल कृष्ण। बोला केवल कृष्ण जी आपको किसी ने जानकारी दी है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, कंपनी करना चाहे नहीं करना, जहाँ जो तू कर रहा कर, अच्छी बात है। मैं कोई 8-10 हज़ार रुपये से तेरे को मैं वो नहीं फंसाने के चक्कर में नहीं। लेकिन एक बात है, अगर कंपनी में काम करना होगा तो सच्चाई इस पे चलना। क्योंकि मैं सच्चाई, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला वाकई यार 17 साल नौकरी करने के बाद ऐसा प्लेटफार्म तो मिल गया अभी, जो बोला सच्चाई करने के लिए। क्योंकि मैं अपने जो अभी
महिपाल सर है, मैं इनको तो मैं शुरू से आर्मी के बीच में नौकरी की हुई है उनके साथ भी। ऐसे ही माहौल के बीच में मेरे को महिपाल गुरुजी लेके आए थे, लेके चला गया पिक्चर देखने के लिए मेरठ में, और मेरे को जाके हॉल के बीच में घुसेट दिया और खुद चला गया दोबारा ड्यूटी पे। मैं देख रहा हूँ, मैं यार मेरे को पिक्चर देखने लाया था, इधर खाली तालियां बजा रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। लेकिन एक आदमी को देखा मैंने, फौजी आदमी था, रिटायर आया और नौकरी छोड़ के, और उसने बोला जब मैंने 40 लाख रुपया कमाया, मेरे रोमटे खड़े हो गए। मैंने बोला करना क्या है? बोला कुछ नहीं करना है, खाली 2 बंदों को जोड़ना है, 2 पेंट कोट का कपड़ा ले लेना। मैंने वो बोला मैं यार मैं पेंट कोट का कपड़ा ले लेता हूँ, मैं अपने गांव में जाऊँगा, साले ट्रैक्टर ट्रैली भर के लगाऊंगा। मेरे को रात को नींद ना आई, वो ऐसा चीज़ देख कर के गया था, मान सम्मान। तो मैंने बोला यार कि देख कितनी फुल माला मिल रही है, क्या हो रहा है, ऐसी मेरे को रात को नींद ना आई। मैंने बोला चाहे वो आकाश को दिन कहाँ आएगा। लेकिन 2008 की बात बता रहा हूँ मैं, ये तो कंपनी तो असली पीएस तो मेरे को 2015-16 में मिली है, तब मैंने छोड़ दिया। लेकिन अपने गांव में आया, बताया किसी को पेंट कोट का कपड़ा, बोला तू कहाँ फंस गया। मैंने बोला यार बाकी बात सही बोली, मैं मेरठ के बीच में था। मेरठ के बीच में एक ही बात बताए जाते थे फौजी आदमी को कि साला इस साइड मुंह करके पेशाब करेगा तो पीछे से साइकिल चोरी हो जाता है। मेरठ के बीच में आर्मी से जिप्सी ले गए थे, हम किस खेत की मूली हैं। तो मैंने बोला यार मेरे को राजस्थान का बंदा फंसा गया 14 जाड़ का, वो चलो कोई बात नहीं है। पेंट कोट का कपड़ा मैं लेके आ गए, घर में आकर पेंटें बनाई, मेरी वाइफ को पूछ सकते हो। लेकिन मैं चुप रहा, मैं घर वालों को नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कंपनी ज्वाइन की। मैंने बोला बेइज्जती हो जाएगी। झुंड में भी मेरे को पूछते थे, मैं बोलता नहीं यार मैंने किया ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है। लेकिन ये जब 2016 में मिला, तो जब मेरे को महिपाल सर के लिए भी बताया कि वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, फिर मेरे को फ़ोन पे बातचीत करवाई। मेरे को जॉइंटस पीलिया हुआ था। जैसे ही महिपाल सर ने बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे को पीलिया साला और बढ़ गया। मैंने बोला यार ये तो कैसे नौकरी छोड़ दी। फिर गाड़ी लेकर के भी आए, मैंने ये चीज़ें देखी, अपनी आंखों से देखा है। आज महिपाल गुरुजी को बोलते ना आप कंपनी के टॉप लीडर हैं। हमारे गांव के बीच में कोई ऐसा साला चुराया नहीं होगा, कोई ऐसा प्लेंथ नहीं होगा, ऐसी कोई खड्ड होती है ना, खड्ड ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर उन्होंने बैठ करके प्लान नहीं दिखाया, किसी को JCL नहीं मला होगा घुटने पे। आज भी कुछ बैठे होंगे बहुत सारे, कईयों ने तो प्रोडक्ट भी दरिया के बीच में फेंक दिए, बोला ये राजस्थान का बंदा है, ये राजस्थान वाले आते हैं ऐसे फंसा के चले जाते। बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो दोस्त मेरे को भी ऐसे ही बोला, लेकिन शुरुआत की, लेकिन करते करते मेरे को समझ कुछ नहीं आई। 8 महीने तक मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन गुरुजी से मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रॉन्ज रैंक हुआ, सिल्वर हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज आप लोगों के सामने ब्लैक डायमंड का पट्टा पहन लिया है। तो दोस्त आप लोग भी इस चीज़ को घबराना मत। मेरे को भी बहुत सारे मैसेज देते हैं लोग, बोलते सर जो पहले पहले जुड़ते हैं ना, आप कंपनी के पहले पहले जुड़ गए थे तब तो आप बन गए। एक बात बताओ, क्या आज से 10 साल पहले कोई डॉक्टर बनते थे, वकील बनते थे? आज भी बन रहे हैं। क्या असली पीएस में पहले जो डायमंड बने आज भी बन रहे हैं ना? आने वाले 20 साल बाद भी आएंगे ना, तब भी असली पीएस से डायमंड बनेंगे। दोस्त आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप लोग ये नहीं सोचना कि ये बन गए। दोस्त आज क्या पता जिस इंसान ने आप लोगों को डायमंड बनाना, आज वो 8th क्लास में पढ़ रहा होगा या 12th में पढ़ रहा होगा, तब तक आप लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ यार दोस्त, ऐसा प्लेटफार्म मिला हुआ, अगर आदमी 3 से 4 साल मेहनत कर ले दोस्त, मजे के मजे आ जाते हैं। दोस्त आज मेरे को आज मजे आते हैं दोस्त, हर वीक में चेक आते हैं, लेकिन पेंशन एक बार आती है महीने की, जहाँ 17 साल नौकरी की। जिस दिन असली पीएस के बीच में 17 साल हो जाएंगे ना दोस्त, उस दिन मैं अपने जम्मू के बीच में बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँगा, जब 17 साल हो जाएंगे। ये भी मैं एक अपनी नौकरी की तरह ही कर रहा हूँ। या अगर मैं DSC में जाता तब भी तो नौकरी करनी थी, लेकिन आज भी यहीं पर ड्यूटी नौकरी की तरह कर रहा हूँ। कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, सिर्फ मेरे को एक ही बात बताई थी महिपाल गुरुजी ने, बोला केवल जी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाते रहना और हमारी शक्ल देखते रहना। मैंने वही काम किया, शक्ल देखता रहा, दिखाता रहा, आज इधर तक पहुंच गया। आप लोग भी लगे रहना दोस्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सर कुछ नहीं होता, हमने 2 साल हो गए 3 साल हो गए, जब तक ऊपर वाले की मर्जी होगी तब तक कुछ नहीं होगा दोस्त। लेकिन सिर्फ विश्वास करना। मैंने विश्वास किया अपने गुरु के ऊपर, जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया, आज तक पूछ सकते हैं गुरुजी को, आज तक कभी भी जब भी रात को 12 बजे भी कॉल की होगी, 1 बजे भी कॉल की होगी, मैडम को साइड मार दूंगा, लेकिन गुरुजी को सीधा बोल देता है नहीं गुरुजी, क्योंकि मेरे को पता था मैडम को क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? मैडम थोड़ी देगी पैसा, तो इधर से आएगा ना।
तो मेरे को पता था, मैं गुरुजी को कभी इनकार नहीं किया, नहीं सर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन चल पड़ा, नहीं पता होता था तब भी पूछ लेता था सर कहाँ जाना है, सीधा जाकर जब पहुँच जाता था तब बताता था गुरुजी मैं पहुँच गया हूँ। आज तक कभी भी इनकार नहीं किए, जहाँ भी बोला। इसलिए गुरु भक्त बन के रहना दोस्त, आप लोग भी विश्वास करना, क्योंकि औरतें तो पैसा नहीं चाहती हैं, लेकिन औरत हमेशा क्या चाहती हैं। एक बार शिवजी भगवान जी आए, उन्होंने, औरत ने बोला, भगवान ने बोला शिवजी भगवान ने क्या मांगो, क्या मांगोगे। तो औरत ने क्या बोला, बोली मेरे को पैसा पूसा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक अच्छी सी परी बना दे, सबसे खूबसूरत। जैसे शिवजी भगवान क्या नहीं कर सकते थे, उन्होंने उस लेडीज को अच्छी खूबसूरत बना दिया, सबसे स्मार्ट। उसका पति साथ में था, उसका बेटा साथ में था। पति लगा देखने, बोला यार ये क्या हुआ, तो ये क्या हो गया चमत्कार। तो वाइफ उसकी पति को बोली हाँ भाई तू कहाँ है, तू कौन है। तो बच्चा बोला मम्मी मम्मी। बच्चे ने मम्मी को भी लात मारी, मम्मी ने बच्चे को, बोली चल तू कौन है गधा। तो उसका पति लगा बोलने, बोला शिवजी भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना मेरे को धन चाहिए ना दौलत चाहिए, लेकिन एक ही काम है, क्योंकि आदमी जितना मर्जी गरीब हो ना घमंड आ ही जाता है। तो उसने बोला बस इसको सूरनी बना दे। शिवजी भगवान ने जैसे बोला उसने उसको सूरनी बना दिया। अभी उसका बच्चा लगा बोलने, बोला यार ये क्या हो गया, मम्मी पापा का ये आपस में कैसे गेम हो गई, इधर कभी सूरनी था कभी कुछ था कभी कुछ, ये क्या करूं। उसने बच्चे ने बोला भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब हम जैसे पहले थे वैसे बना दे। भगवान उसने ऐसे बना दिया। आप लोग भी असली पीएस है दोस्त, आप जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन सिर्फ विश्वास करना। मैंने विश्वास किया था दोस्त, 17 साल नौकरी की थी। मेरी वाइफ ने भी ट्रेन नहीं देखी हुई थी, ना बच्चों ने देखी हुई थी, लेकिन असली पीएस के बीच में आया, पूरे हिंदुस्तान में घुमाया, घुमा के लाया। थाईलैंड दुबई भी घुमा करके मैडम को लेके आया, बुर्ज खलीफा में बच्चों के साथ। और मालदीव में मैं अपने ससुराल में गया, अपने ससुराल में जाके अपने ससुर को बोला मैं तेरी बेटी को मैं 7 समुद्र पार घुमा के ले आया हूं, जहां पानी पानी था, कुछ दिखाई ना दे इसको। बोली इधर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, 4-5 दिन पानी के बीच में ही रहे दोस्त। इतना मजा देती है WPL, और इससे और क्या चाहिए दोस्त। और हिंदुस्तान भी घूमा, 4 बार फॉरेन के बीच में टूर काट के आ चुका हूँ दोस्त। और जो आज जहाँ से लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं आता, मेरे को पास कुछ भी नहीं था। आर्मी के आने के बाद स्कूटरी ली। तो जब मेरा प्लेटिनम रैंक हुआ तो गुरुजी ने मेरे को एक बात बोला जिसके पास बाइक नहीं वो असली पीएस के लायक नहीं। तो मैंने क्या किया, स्कूटरी ली, स्कूटरी हेलमेट लगा करके चलता रहा। जैसे ही टबाज बना गुरुजी ने बोला गाड़ी लो। मैंने बोला सर कौन सी गाड़ी लूँ। मैं ये सोचा मैं सेकंड हैंड कोई अल्टो वगैरह ले लूँगा। तो बोला नहीं, मेरे को डिजायर कार दिखाई। तो जब मैंने गाड़ी देखी मैंने बोला सर इतनी बड़ी गाड़ी कौन चलाएगा। बोला यार तू इतनी बड़ी बीबी संभाल सकता क्या, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता है। तो मैं क्या करता था, हेलमेट लगा करके स्कूटरी पे बैठता था, वाइफ को पीछे बैठाता था। तो एक दिन गुरुजी ने बोला केवल जी कोई फायदा नहीं, अभी गाड़ी तेरे को लेनी पड़ेगी, तू हेलमेट लगा करके आगे बैठ जाता, तेरी मैडम तेरी पीछे मेकअप करके बैठती, साले लाइन और ही मारते रहते हैं। तो मैंने बोला अभी गाड़ी लेनी पड़ेगी दोस्त। डिजायर कार ली 10.5 लाख रुपए की। आज सामने लाल परी BMW है 50 लाख की, वो भी जर्मन की कार। तो दोस्त, और जहां से जो अचीवमेंट की है, आज 3.25 करोड़ रुपए की अचीवमेंट कर चुका हूं। लेकिन दोस्त बिलीव नहीं होता है, लेकिन कई बार आज भी सोचता हूं, जब लोग पढ़े लिखे लोग बोलते नहीं यार ये कुछ नहीं है। मैंने बोला यार साले कैसे मूर्ख हैं, दिल करता है इनको दरवाजा बंद करके डंडा हो इनको मार मार के ना, साले 7वीं पढ़ा हुआ BMW चला रहा, लेकिन आज भी बोलते नहीं कुछ नहीं होता। होता नहीं होता। तो दोस्त बिलीव करना, विश्वास करना। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे गुरुजी जो आए हुए हैं, आज उनकी बात सुन लोगे। अगर मेरे जैसे बंदे को काला पटा आज ब्लैक डायमंड बनाऊं तो दोस्त इसमें बैठे हुए सारे के सारे ब्लैक डायमंड है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।